मैं अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। वंचा समुद्र मंगल साधु समाज सत्संग प्रेमी महानुभाव माता बहनों सबको मेरा प्रणाम। यह सत्संग विवाह के उपलक्ष्य में रखा है। अभी सत्संग के संबंध में ही पाठ हुआ। कबीर साहब कहते हैं, मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ असाधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। संसार में कहीं दौड़ लगाइए, कहीं जाइए, लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं मथुरा काशी प्रसिद्ध है, यह सब पवित्र स्थल है। जो तीर्थ स्थल है वह पवित्र है, और उस तीर्थ स्थल में पहले कोई सिद्ध महापुरुष ध्यान सत्संग तप करके वह सिद्ध होते हैं, तब उसका ख्याति होता है, वह तीर्थ स्थल बन जाता है। जैसे कुप्पा घाट गुरु महाराज का सिद्ध पीठ है, अर्थात गुरु महाराज ईश्वर परमात्मा को वहाँ प्राप्ति किए, आत्मा को साक्षात्कार किए। तो वहाँ अभी जाइए तो हमेशा आदमी भरा हुआ रहता है, वह तीर्थ स्थल हो गया। पहले श्मशान घाट ही थे, लेकिन तीर्थ स्थल हो गया। कहने का तात्पर्य है, जो तीर्थ स्थल है वहाँ ऐसे नहीं हुआ है, वह पवित्र स्थल है। लेकिन वहाँ जाने से संत कबीर साहब कहते हैं कि जो चीज से हम लोगों को जो है कल्याण होगा, लाभ होगा, वह चीज वहाँ नहीं मिलता है। वह चीज साधु संग से मिलता है और सत्संगति से ही मिलता है। क्या जो है मिलता है, संत महापुरुष कहते हैं, संत सदगुरु क्या देते हैं, ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विचार देत ब्रह्म को बताई देत ब्रह्म में चरतु है। वह ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुना समझा करके अज्ञानता को जो है दूर कर देते हैं। यही जो है साधु संगति हरि भजन बिना, ईश्वर परमात्मा के भजन के बिना कछु न आवे हाथ। कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू। या संसार के ही प्रपंच में साधारण आदमी इसी को सब कुछ समझते हैं। इसी संसार के वस्तु को संग्रह करने में वह खुशी रहता है। भले वह परेशान होता है, लेकिन परेशानी उसको अच्छा लगता है, क्योंकि संसार के विषय वस्तु को वह संग्रह कर रहे हैं। संग्रह जो है कर रहे हैं, इसी को सर्वस्व मान लिए। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, इसको जो सर्वस्व मान बैठे हैं, क्या उसके साथ में यह संसार जाएगा? संसार के एक भी वस्तु उसके साथ में नहीं जाएंगे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, यह सब कुछ हाथ लगने कछु न आवे हाथ।
पलटू साहब कहते हैं तब हाथ में क्या आने वाले हैं? नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो सोच विचार संग ये जय हैं दोई। जैसा आप यहाँ अच्छे कर्म धर्म में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे, तो यही साथ में जाएगा। अगर इससे उल्टा विपरीत अगर चलेंगे, बदी वाला कर्म करेंगे, अर्थात जिससे नेक नामी नहीं बदनामी होता है, और वैसे कर्म करेंगे तो वह भी साथ में जाएगा, नहीं जाएगा सो बात नहीं, और वह नीचे योनि में डालेगा, दुख देगा। लेकिन हम लोग दुख पसंद नहीं करते हैं, सदा सुख की ही कामना जो है मन में जो है करते हैं। इसीलिए जो है कहते हैं सत्संग में आने से यह ज्ञान हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में आने से विवेक हो जाता है। विवेक अच्छा खराब विचारने का शक्ति हो जाता है। मन में अच्छा खराब विचारने के लिए बुद्धि में शक्ति आ जाती है। बुद्धि ही अच्छा खराब का विचार जो करती है। क्या सत है, क्या असत है, क्या जो है नेकी काम है, क्या जो है बदनामी वाला काम है, वह बुद्धि में अट जाता है। इसलिए जो अच्छे काम है, धर्म युक्त काम है, उसको करते हैं। अधर्म युक्त जो कर्म है, उस अधर्म युक्त कर्म को त्यागने के पक्ष में सदा जो है रहते हैं। इसलिए सुंदरदास जी महाराज जो है कहते हैं, जो कोई जाए मिले उन सुनर, होत पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सब मिट जाए, नीच हूँ जाए ज्यों होत उतंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल, जग माही बरो सत्संगा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सत्संग सबसे बड़ा है और वह शुद्ध कर देता है, पवित्र जो है बना देता है। इस सत्संग में जो आ जाते हैं, जो कोई जाए मिले उन सुंदर, बहुत पवित्र, वह पवित्र हो जाता है। हरि का रंग लग जाता है, लगे हरि रंगा, दोष कलंक सब मिट जाए। दोष कलंक हम लोग जो पहले अनजान में जो कलंक वाला कर्म किए हैं, दोष वाला कर्म किए हैं, यानी दोष का मतलब पाप, यानी वैसा कर्म हुआ है। सत्संग में जो आते हैं, सत्संग सुनते हैं और उसके मुताबिक अपने आचरणों में उतारते हैं। तुलसी साहब कहते हैं, सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। सत्संग में सिर्फ आइए और सुनिए नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। तुलसी साहब कहते सखी सीख सुनी गुनी। यहाँ सत्संग में क्या मिलता है? सुनने के लिए जो है मिलता है। संत महापुरुष कुछ कहते हैं, उनका वचन जो है होता है जो है सत्संग, और उसी को साधु महात्मा जो होते हैं वे अपने ज्ञान के आधार पर जितना ज्ञान संग्रह है वह जो समझाते हैं। इसीलिए कहते हैं सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो। सत्संग में आओ और सुनो। जो सीख देता है अर्थात जो उपदेश करते हैं, और सुनी उसको सुनो और मन गुण अर्थात मन में विचारो, क्या बात सही है या गलत है, उसको विचारो।
सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो। सही अगर ज्ञान है उसको गांठ बांध लो, अर्थात उसको याद रखो, याद रखो, भूलो मत। गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग कर। सत्संग जैसे हम लोग सामूहिक सत्संग करते हैं, कितना उसमें खर्च होता है, कितना खर्च होता है। अधिवेशन सब होता है, बहुत जो है खर्च होता है। साधु महात्मा जो है बहुत रहते हैं और सब ज्ञान की बात सुनाते हैं। तो वह सब कोई मिल कर सत्संग करते हैं, तो वह ठाठ ठठ सत्संग जो है करते हैं। उससे अन्य लोगों को जो है प्रभावित होता है। वह जो है उस जो है सत्संग को माहौल देख करके, आदमी की संख्या देख करके और लोग जो है प्रभावित होते हैं। तो उस तरह से भी सत्संग करो और गुरु जैसा बताए हैं अपने घर में भी सत्संग जो है करो। यह तुलसी साहब कहते हैं, यह नहीं कि आए सत्संग में और शरीर तो सत्संग में है, मन कहीं है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी काही वियोगते ना लगा हरिरंग। साधु के संग में है, नित प्रतिदिन जाते हैं और उसके संग में भी रहते हैं, लेकिन हरि का रंग क्यों नहीं लगा, सत्संग का रंग क्यों नहीं लगा, जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, जैसा का तैसा रह गए। तो कहते हैं नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी याही वियोगते ना लगा हरिरंग। कहाँ वियोग हो गया, मन तो रमे संसार में, यही वियोग हो गया। तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोगते ना लगा हरिरंग। साधु के संग में तो शरीर है, लेकिन मन जो है संसार के चिंतन में लगे हुए रहते हैं, संसार के चिंतन मनन जो है करते हैं। तो वहाँ वह रंग जो है कैसे लगेगा, जो रंग लगना चाहिए वह रंग जो है कैसे लगेगा। संसेवी जी महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे हमको कपड़ा रंगाना, तो कपड़ा रंगाते हैं तो जो है कैसे रंगाते हैं, बाल्टी में पानी लेते हैं, अब बाल्टी में पानी लेकर उसमें रंग देते हैं, रंग देकर उसको मिलाते हैं। और कपड़ा अगर बाल्टी में डुबाएंगे तब तो रंग लगेगा, अगर बाल्टी से बाहर गिर जाएगा तब तो रंग जो है नहीं लगेगा, तब जो है मिट्टी लगेगी। ठीक उसी तरह से सत्संग में आते हैं तो सत्संग के वचनों को तन मन, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोग जो है बराबर सुनते हैं, रामायण में लिखे हैं, सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। यानी मुदित आनंद मन से सत्संग को सुनो, आनंद मन से सत्संग को सुनो। हम लोगों का मन कितना सूक्ष्म है सत्संग में, लेकिन तुरंत बाहर चिंतन मनन में लग जाता है। जो इस मन को निगरानी रखते हैं, सत्संग में ही, सत्संग के वचनों को ही सुनते हैं, उसको रंग लगता है, उसको रंग लगता है। इसीलिए जो है गुरु महाराज कहे, जो बाहरी सत्संग करेंगे और आंतरिक सत्संग भी करेंगे, वह इस मन को सत्संग में लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो यह मन भी बड़ा, जहाँ दृष्टि है वहाँ मन है, जहाँ मन है वहाँ दृष्टि है, दोनों में बड़ा घनिष्ठ जो है संबंध है। हम लोगों का ख्याल अन्यत्र भाग जाता है, ख्याल यानी दृष्टि, उसी के साथ मन भी है, जहाँ ख्याल है वहाँ मन है।
जिस विषय वस्तु को जो है मन चिंतन करता है वहाँ जो है ख्याल भी है। मन जड़ है, अगर ख्याल नहीं रहे तो मन काम जो नहीं करेगा। इसलिए जो है गुरु महाराज कहे कि गुरु पद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि आराधो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना हो। मन चंचल है, इस मन चंचलता समाप्त करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु पद धर कर ध्यान से सुरो, सुमिरन करो। तो गुरु जो युक्ति बताए हैं उस युक्ति के द्वारा हम लोग अंदर में जब आंतरिक सत्संग में बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, क्या करते हैं कि गुरु का जो मंत्र है उसको सुमिरन करते हैं। और सुमिरन करने से मन भागे नहीं। जब मन नहीं भागता है, मन को जो है एकत्रित जो करते हैं, अगर मन सुमिरन में लग जाता है तब चंचलता मन का जो है समाप्त हो जाता है, चंचलता समाप्त हो जाता है। तो समाप्त होने के बाद जो क्या होता है, उसका जो है प्रतिफल क्या होता है। समाप्त होने पर जैसे हम लोग बाल्टी में पानी लेते हैं तो पानी जब तक हिलता है उसमें अपना जो है परेशानी नहीं दिखता है। अब बाल्टी का पानी अगर स्थिर हो गया तो परछाई देख लेते हैं। ठीक उसी तरह से मन और सूरज जब स्थिर हो जाता है तब अपने को जो है वहाँ समझिए मन स्थिर है। उस मन से सत्संग सुनेंगे, उस तरह से मन लगाकर अगर स्थिर होकर के सत्संग सुनेंगे तब सत्संग जो है पूर्ण रूप से समझेंगे तो जो है करने का मन भी होगा और जो है आप वैसा जो है बराबर चाहते रहेंगे अंदर से। इस तरह से हम स्थिर रहें, शांत रहें। अशांत उसको पसंद नहीं होगा, इसलिए जो है कहते इस तरह से सत्संग जो है करना चाहिए, तब हरि का रंग लगेगा। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि इस सत्संग में जो आते हैं तो ऐसे हो जाते हैं लगे हरि रंगा। दोष कलंक, जब यह रंग लग जाएगा तब जो है पहले जो किया हुआ है सब दोष कलंक सब मिटी जाए। नीच हूँ जाए ज्यों होत उतंगा, अर्थात जो आदमी अधर्मी कहलाते थे, अधर्म कर्म करके अधर्मी कहलाते थे, पापी कहलाते थे, वह जो है सत्संग में आ जाते हैं अगर इस तरह से सुनते हैं और वह जो है अपने व्यवहार में बदल जाते हैं। नीच हूँ जाय ज्यों होत उतंगा, वह उसको लोग सम्मान देने लगते हैं। और दूसरा जो है मान सम्मान होता है तो वह जो है अच्छे आदमी कहलाते हैं, जो तभी उसको मान सम्मान होता है। तो लोगों की दृष्टि में वह जो है ऊपर हो गया, अर्थात यह ऐसे गिरे हुए आदमी थे लेकिन यह आदमी जो है क्या हो गया, आज अच्छा हो गया। लेकिन यह तो लोगों के दिखावा थे, लेकिन आंतरिक उतंगा का मतलब होता है जो सत्संग मनोयोग पूर्वक जो है करेंगे बाहरी और आंतरिक, उसको आंतरिक उन्नति होगा। आंतरिक उन्नति यही होगा कि उसका सूरज जो है पिंड से ब्रह्मांड में जो है सरकने लगेगा और ब्रह्मांड में वह जो है जैसे हम लोग अभी सुन रहे थे जो प्रहलाद गुरु महाराज की जो है वाणी कि आंख के नीचे अंधकार है, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। अर्थात चेतन धार इस शरीर में
चेतन है और जड़ है। जड़ शरीर में चेतन नहीं रहे तो यह शरीर मुर्दा हो जाएगा, यह शरीर मुर्दा हो जाएगा। तो यह चेतन है, इस चेतन को जो आंतरिक सत्संग करके इस चेतन को समझने बुझने लगते हैं, तो गुरु महाराज धर चेतन धारा पिंड के पारा, तब अपने को वह ऊपर उठाने का जो है इलम कला को जान लेते हैं, तो वह हमेशा जो है उध्रगति में रहते हैं। अपने को आंख से ऊपर अर्थात गुरु युक्ति जो बता दी उस युक्ति के द्वारा वह जो है चौथी अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। जो यौगिक क्रिया से जो है चौथी अवस्था में जो है प्रवेश किया जाता है, जो गुरु युक्ति दिए उसको यौगिक जो है क्रिया कहते हैं। इस क्रिया से भी वह ऊपर उठ जाता है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ऐसे सत्संग जो है कर देते हैं, सत्संग करने से ऐसे हो जाते, नीच हूँ जाय ज्यों होत उतंगा, ज्यों जल मलिन महायति गंग मिल्यो होई जात है गंगा। उदाहरण स्वरूप कहते हैं नाला का जल जो है कैसा होता है, गंदा, लेकिन वह गंगा में मिल जाता है तो वह गंगा जल कहलाता है। इसीलिए जो है कितनों दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति हो, मांसाहारी हो, शराब पीने वाले हो, वेश्यागामी हो और जो है अधर्म कर्म जो है करने वाले हो, लेकिन अगर सत्संग में वह आ जाता है और सत्संग के वचनों को सुनते हैं और सत्संग के मुताबिक चलने लगते हैं, तो वह जो है उसी तरह से जैसे नाला का जल अपवित्र जल गंगा में मिलकर पवित्र हो जाता है, गंगा जल होता है और गंगा जल पूजा में काम आता है, ठीक उसी तरह से ऐसे व्यक्ति अगर है तो वह भी सत्संग में आते हैं तो वह भी पूजनीय हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। हम लोग जो बराबर सुनते हैं कि वाल्मीकि नारद घट योनि निज निज मुख ने कही निज होनी। वाल्मीकि नारद अगस्त मुनि यह सब नीच जो स्थान, यानी वाल्मीकि डाकू थे, हत्यारा, नारद दासी के पुत्र, अगस्त मुनि जो है नीच स्थान से जन्म हुआ था, घड़ा से, घट योनि। तो ऐसे आदमी भी सत्संग को पा करके ऋषि कहलाए। नारद जी के संबंध में नारद जी कैसे हैं कहते हैं, यह सत्संग का महिमा सुनाते हैं कि सत्संग जो है कि महिमा सुनाते हुए कहते हैं नारद जी के सत्संग सुनकर प्रहलाद भी जो है कैसे महान हो गए, महान हो गए। और ध्रुव भी जो है सत्संग के ही प्रभाव से, नारद जी के ही संग से शिक्षा दीक्षा दिए, वह भी जो है महान हो गए, महान हो गए। संत वचन वह धन, संत वचन वह धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी। संत वचन वह सुधा है, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी। मृत से अमर बन जाता संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का रामवान भेषज है। क्यों करतब मूर नर बैठा बन चिंतावान। संत सुधा सिंधु में कर सतत अवगाहन। कहते हैं यह संतों की सुधा अर्थात अमृत की धारा सत्संग में बहते हैं।
और इसमें अब क्यों करतब मूर नर बैठा बन चिंता बहन, कर सत्संग सुधा में सतत अवगाहन, या अर्थात इसमें स्नान करो, इसमें स्नान जो करो। और कहते हैं कि दूर कर असत सत पथ की ओर ले जाने वाले, मृत से हटा अमरता तक पहुंचाने वाले, तम से परे ज्योति के जग में जो होता जगमग है, सच्चिन वह परम धाम संत वचन सूची मग है। कौन बतावे संतों की वाणी में कितना बल है, दासी सुत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उन्हीं संतों की वाणी ने यह चमत्कार दिखलाया, दैत वंश में देवोपम प्रहलाद प्रगट हो आया। एक लुटेरा था जो जंगल में रहता था, उन्होंने सुनी संतों की वाणी, वाल्मीकि भय जो है इस तरह से भवन विदित विज्ञानी, कैसे महान हो गए वाल्मीकि, और नारद के ही महिमा से जो है प्रहलाद कैसे महान भक्त हुए। तो कहने का मतलब है संत महापुरुष ऐसे पवित्र हो जाते हैं कि औरों को जो है पवित्र बना देते हैं, पवित्र जो है बना देते हैं। इसीलिए संग का रंग लगता है। हम लोगों को चाहिए कि संग का रंग अगर लगाने के लिए चाहते हैं तो कहाँ जाना होगा, इस सत्संग में। पलटू साहब कहते हैं, पलटो सत्संग बीच में करी ले अपना काम, यही इसी सत्संग बीच में अपना काम होगा, और अपना काम जो है कहीं होने वाला नहीं है। इसलिए इस सत्संग से औकताना नहीं चाहिए, और सत्संग को कैसे जो है करना चाहिए, तो महाराज के नित्य प्रति सब दिन सत्संग जो है करते रहिए, सब दिन सत्संग करते रहिए। थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे, बूझते जाएंगे, ज्ञान होते जाएगा, बाहरी आंतरिक जो है पवित्रता होते जाएगा, और ज्ञान होगा तो ज्ञान के माध्यम से आपको अगर दुख भी है तो वह दुख उतना महसूस नहीं होगा जितना आम आदमी को होता है, क्योंकि ज्ञान है तो वे जानते हैं यह दुख मेरा ही जो है कमाया हुआ है, उससे वह घबराता नहीं है, घबराता नहीं है। इसलिए संत अभी यह विवाह के उपलक्ष्य में सत्संग हुआ तो सत्संग ज्ञान देता है। जब यह सुनैना अपने पुत्री को सीता को उपदेश देती है, होयहु संतत पियहि पिया